आओ जीना सीखें। उम्र और मोबाइल। उम्र के वालिदैन उम्र के बेजा सेल फोन के इस्तेमाल से शदीद परेशान थे। उसकी फिजिकल एक्टिविटीज न होने के बराबर थी। जब देखो वो गेम खेल रहा है या म्यूजिक सुन रहा है। वालिदैन को परेशानी थी कि उसकी सेहत मुसलसल गिर रही है। पापा और मम्मा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर कुछ असर ना हुआ। आखिर पापा ने इस बात पर गौर शुरू किया कि आजकल वो कौन सी गेम ज्यादा खेल रहा है, तो उन्होंने नोटिस किया कि वो एक ऐसी गेम खेल रहा है जिसमें हर वक्त बोनस में बिल्लियां जमा की जाती हैं और जितनी ज्यादा बिल्लियां इकट्ठी की जाएं, प्लेयर उतना ज्यादा ही सरवाइव करता है। एक दिन वो स्कूल से वापस आया तो उसने आते ही बैग कुर्सी पर फेंका और यूनिफॉर्म तब्दील किए बगैर मोबाइल खोला तो एकदम मेज के पीछे से 3 बिल्लियां बाहर निकल आईं और म्याऊं म्याऊं के शोर से कमरा सर पर उठा लिया। उमर ने मोबाइल छोड़ा और अपनी मम्मा की तरफ दौड़ा जो उसके लिए खाना निकाल रही थी। उसने पूछा, मम्मा बिल्लियां कहाँ से आईं? तो मम्मा ने लाइल्मी का इजहार किया। जब उसने पूछा कि वो इतना शोर क्यों मचा रही हैं, तो मम्मा ने कहा वो भूखी होंगी। उसने मम्मा से पूछा, ये क्या खाती हैं? तो मम्मा ने कहा, मुझे मालूम नहीं, मैंने पहले कभी बिल्लियां नहीं पाली। उमर ने मोबाइल ऑन किया और बिल्लियों की ग़िज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और किचन की तरफ दौड़ा। उसने एक कटोरी में दूध लिया और एक प्लेट में अपने हिस्से की रोटी चूर कर डाली और अपने कमरे की तरफ लपका, जहां भूखी बिल्लियां उसकी मुंतजिर थी। उन्होंने थोड़ी देर में ही कटोरी और प्लेट चट कर दी। 3 बिल्लियों के लिए वो खाना कम था। अगले दिन एक और बिल्ली का इजाफा हो चुका था। उमर शदीद परेशान था। उसने पापा से अपनी परेशानी शेयर की तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है बिल्लियों से तो आप बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी गेम में सैकड़ों बिल्लियां इकट्ठी करते हैं। ये तो सिर्फ 4 हैं। उमर ने कहा, लेकिन मुझे एक बिल्ली कुछ बीमार दिखाई देती है। पापा ने कहा, ऑनलाइन डॉक्टर से इलाज के बारे में पूछो। उमर जो सारा दिन मोबाइल स्क्रीन पर गुजारता था, अब हर वक्त बिल्लियों की देखभाल में गुजारता है। कभी उनके खाने की फिक्र, कभी उनको नहलाने की फिक्र, कभी उनके लिटर की परेशानी। अब वो कई चक्कर किचन से रूम के लगाता है। बिल्लियां उसे देखते ही उस पर चढ़ जाती हैं और मोहब्बत का इजहार करती हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें झटक भी नहीं सकता था। अब उमर का मोबाइल के साथ बहुत कम वक्त गुजरता है। वो मोबाइल को सिर्फ
ضروری معلومات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب اس کی معلومات بھی بڑھ رہی ہے اور ہمدردی کا جذبہ بھی نمایاں ہو رہا ہے۔ بے زبانوں کے احساسات کا بھی اسے اب اندازہ ہونے لگا ہے اور اس کی صحت وہ بھی اب پہلے سے تو بہت بہتر ہے۔ بچوں، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی پیٹ ہے؟ کوئی بلی، کوئی طوطا، کوئی مرغی، کوئی بطخ؟ اگر ہے تو آپ اس کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی اپنے پیٹ سے محبت کرتے ہیں اور ان کے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے پیٹ کے احساسات کو کہے بغیر سمجھ جاتے ہیں؟ اگر سمجھ جاتے ہیں تو شیئر کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔